बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बैंगन की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की और चटपटी सी है। आप खाएंगे तो इंशाल्लाह आप तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने बारीक कटा हुआ टमाटर लिया है, जिसका मैंने छिलका रिमूव कर दिया था। बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च, 5 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिनको मैंने ग्राइंड कर लिया है। सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 चम्मच और 3 बैंगन लिए हैं, अच्छे से वॉश करके रखे हैं। तो अब हम बैंगन की कटिंग कर लेंगे। कटिंग को आपने बहुत ध्यान से देखना है, ऐसे दरमियान में से कटिंग करेंगे। और बैंगन के साथ साथ इसकी जो ये छोटी सी टहनी होती है, इसकी भी हम दरमियान से कटिंग करेंगे। इसको काटना बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम इसके दरमियान से कटिंग करेंगे। ये आपने बहुत ध्यान से देखना है और नोट करना है। और ध्यान से कटिंग इसलिए करनी है कि आपके नोक जो है छुरी की, वो आपके हाथ को ना लग जाए, कहीं आपके हाथ को टक ना आ जाए। आप देख रहे हैं। अब आपने ऐसे साइड से करने हैं। इसके बिल्कुल छोटे छोटे से क्यूब्स बना लेने हैं कटिंग के। ये देखिए। और मैं फिर बता रही हूँ कि अपने हाथ का आपने ख्याल रखना है। ये देखिए, ऐसे आपने छोटे छोटे से क्यूब्स बना लेने हैं। जी, तो अब मैं सारे बैंगन की कटिंग करके ऐसे छोटे छोटे से क्यूब्स में कटिंग कर लूँगी। ये देखिए, माशाल्लाह से मैंने कटिंग कर ली है। यहाँ पे एक प्लेट में मैं सभी मसाले लूँगी। 2 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर और 1.5 चम्मच मैं नमक लूँगी इसमें। ये देखें, 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च। और अब मैं लूँगी 2 चम्मच खुश्क धनिया का पाउडर। अब अच्छे से इनको सब मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। अगर तीखा बनाना चाहते हैं तो आप तीखा इससे भी कर सकते हैं। ये देखिए, अब हम ये जो इसके छोटे छोटे से क्यूब्स बनाए थे, अब उनमें ये सारा मसाला भर देंगे। हाथ के साथ अच्छे से मसाला अंदर जाना चाहिए और अच्छे से ये जो है चटपटा सा तैयार होगा। कोई भी लाइन, कोई भी जो इसका क्यूब्स है वो खाली ना रहे। सभी में हम मसाले को अच्छे से ऐड करेंगे, ताकि जब इनको हम फ्राई करें तो हमारे जो बैंगन हैं ये हमें बिल्कुल भी फीके नहीं लगने चाहिए। जी, आप देख रहे हैं कि मैंने अच्छे से मसाला ऐड कर लिया है सभी छोटी छोटी लाइनों में। ये आप देख रहे हैं। ऐसे ही हम सारे बैंगन में जो कटिंग की थी सबको मसाला लगा लेंगे। जी देखिए, माशाल्लाह से हमने सभी को मसाला लगा लिया है। तो अब हम लेंगे एक फ्राई पैन में हम 3-4 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। तो अब हम फ्राई पैन को पकड़ के ऑयल को अच्छे से इसमें घुमा लेंगे, ताकि पूरे फ्राई पैन में ऑयल अच्छे से लग सके। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम सभी एक एक करके इसमें बैंगन ऐड करेंगे ऑयल में। आप देख रहे हैं तो ऑयल एक साइड को है। जब हम सारे बैंगन इसमें ऐड कर लेंगे तो एक बार फिर से फ्राई पैन को पकड़ के हम इसको हिला लेंगे अच्छे से। सभी बैंगन के साथ ऑयल लग गया है। अब हम रख देंगे फ्राई होने के लिए। जी, तो एक साइड जो है वो फ्राई हो चुकी है। अब हम ऐसे ही इनकी साइड चेंज कर देंगे। ये आप देख रहे हैं, बैंगन जो है वो हमारे फ्राई हो चुके हैं। ब्राउन ब्राउन सा करना है। जब वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए अंदर से, तो आप बैंगन को निकाल लीजिएगा। अब फ्राई पैन में हम ऑयल लेंगे। 1 कप हमने ऑयल लिया है। 1 चम्मच ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरे को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब ज़ीरे की खुशबू आने लग जाए तो उसके बाद हम इसमें
ग्राइंड किए हुए प्याज ऐड करेंगे। प्याज जो है वो हमने ज़्यादा इसलिए लिए हैं कि इसका हमने ग्रेवी बनानी है, तो ग्रेवी के लिए प्याज तो ज़्यादा लेना पड़ता है, ये तो आप जानते ही हैं। अब प्याज को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इनकी भुनाई बहुत ज़्यादा और अच्छे से करनी पड़ेगी क्योंकि हमने इनको फ्राई कर लिया है। पहले भी मैं अपनी वीडियो में कहती हूँ कि मसाले की भुनाई अच्छे से करनी चाहिए। तो अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अब टमाटर ऐड करेंगे, इसका मैंने छिलका रिमूव कर लिया है। अब अच्छे से हम इनको भून लेंगे। दूसरे मसाले ऐड करने से पहले हम इनको अच्छे से भून लेंगे। 1 चम्मच हम बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए। ये छोटे छोटे जो स्टेप होते हैं ये नोट करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं इसीलिए कहती हूँ कि वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। जी, तो मसाला जो है हमारा प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और अच्छे से भून लिया है। अब हम 1/2 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर ऐड करेंगे और 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे। ये चाय का छोटा चम्मच है। 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और 1 चम्मच खुश्क धनिया का पाउडर ऐड करेंगे। अब हम सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे और इनकी भी हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। पानी जो है वो हमने ऐड नहीं करना, हमने इसी पानी में और जो प्याज टमाटर ने पानी छोड़ा है उसी में हमने भुनाई करनी है। सब्ज़ मिर्ची के 1-1 पीस ऐड किया है। तो अब हम मसाले में उसको दबा देंगे, थोड़ा थोड़ा मसाला इनके ऊपर कर देंगे कि ये भी अच्छे से पक जाए। और अब हम बैंगन जो हमने फ्राई किए थे अब हम वो ऐड कर देंगे। अभी हम सभी बैंगन प्यार प्यार से इसमें ऐड कर देंगे। तो सभी बैंगन हम अंदर ऐड करने के बाद 2-3 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। ढकने के बाद ढकने के लिए इसलिए ढकना है ताकि जो बैंगन में थोड़ा सा कच्चापन है वो भी जो है वो ख़त्म हो सके और बहुत मज़े के बैंगन हमारे जो हैं वो तैयार हो जाएं। तो अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे और साथ ही हम सर्व करेंगे। तो अगर आपके घर में आलू बैंगन की हंडिया कोई नहीं खाता, कोई ऐसा सालन नहीं पसंद करता, तो आप उसके लिए ऐसा बनाएं, इंशाल्लाह वो ज़रूर खाएंगे और उनको बहुत मज़े की लगेगी। और आज की रेसिपी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Yeah.